बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बड़ा अपडेट वासु अपने दर्शकों को देना। असम के जोरहाट से कांग्रेस के गौरव गोगोई पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे बीजेपी के हितेंद्र नाथ लीड कर रहे हैं जोरहाट गौरव गोगोई की सीट, और पीछे चल रहे हैं गौरव गोगोई। थोड़ी देर पहले आए भी थे, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, सांसद हैं, सदन में बात रखते हुए आपने उनको सुना होगा। असम के जोरहाट से गौरव गोगोई पीछे चल रहे हैं, बीजेपी के हितेंद्र नाथ आगे। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट ये। वासु आपके पास भी आएंगे। वासु जिक्र कर रहे थे अभी, काउंटिंग चल रहा है। देखिए अभी ये शुरुआत है, अभी पूरा हम शुरुआत देखेंगे कि पूरे प्रदेश में किस प्रकार से काउंटिंग चल रहा है, और हर राउंड हर वोट अच्छी तरीके से उसका काउंटिंग हो, उस पर हमारी नजर रखेगी। तो जोरहाट से गौरव गोगोई, उनका रिएक्शन भी उन्होंने कहा कि अभी वेट कर लिया जाए और किस तरह से आगे रिएक्शन आ रहे हैं। और दुनिया भर में तमाम चुनाव, लेकिन भोपाल में वासु इस वक्त हमारे साथ खड़े हुए हैं, लगातार बने हुए हैं, मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। इन सब के बीच बिग फाइट की तस्वीरें आप देख लीजिए। जोरहाट हितेंद्र नाथ आगे चल रहे हैं, गौरव गोगोई कांग्रेस के बड़े चेहरे वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। दो नाम जो सबसे ज्यादा आपने सुने होंगे, और इन सब के बीच लगातार मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। और वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृगेंद्र सिंह, जो आप देख रहे हैं सर, ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल पर ही सभी की निगाहें थी, पर हम असम की बात करें, असम में भी देख रहे हैं बीजेपी आगे बनती हुई नजर आ रही है, पुडुचेरी में भी बीजेपी आगे दिख रही है। आखिर यहां पर मेहनत जो बीजेपी के है रंग ला रखी है, ये हम माने या शुरुआती रुझान ही इसे माने? आगे बड़ा उलटफेर नजर आ सकता है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की मेहनत है, और जिस तरह से जो रुझान आए हैं तो ज्यादा तो पलटते नहीं है। शुरू में जो रुझान आए, अभी तक का इतिहास है कि जितने भी रुझान जो सही आए वही रहे। कभी कभार छोड़ दीजिए कि बहुत जो नजदीकी फाइट रहती है तो उसमें थोड़ा बहुत, लेकिन अगर बंगाल की बात करें तो इतना लंबा अंतर, लगभग 40 सीटों का जो दिख रहा है, तो मुझे लगता नहीं कि इतना अंतर टीएमसी पाट पाएगी। लेकिन अब जनता का रुझान है, अभी तो मुझे लगता है 2 राउंड भी खत्म हुए होंगे, अभी कई राउंड हैं, तो अभी कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन अभी तक जो भी रुझान रहे हैं, रुझान के अनुसार ही रिजल्ट आते हैं। लेकिन एक चीज बता दूं, तमिलनाडु के चुनाव परिणाम बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। जिस पार्टी को लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे कि नंबर 1 पार्टी बनेगी, लेकिन उसकी सबसे ज्यादा सीटें आई हैं, तो मुझे लगता है कि तमिलनाडु में हंग असेंबली की ओर जा रहा है। और असम का तो क्लियर ही था, सब शुरू से ही असम में लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनना तय है। ये स्थिति पांडिचेरी की भी थी। ठीक ठीक। मृगेंद्र सर, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, आएंगे आपके पास। राकेश सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभी जब चर्चाएं चल रही थी, बीजेपी की रिएक्शन, कांग्रेस के रिएक्शन, राकेश सर आप मुस्कुरा रहे थे, तो उस मुस्कुराहट का राज जरा खोल दीजिए। देखिए है क्या कि जो मेहनत की है भाजपा ने, वो मेहनत आज स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हम किसी भी स्टेट की बात करें, जैसे हम बात करते हैं तमिलनाडु की, हम बात करते हैं तमिलनाडु का, तो खैर वैसे इतिहास भी रहा है कि वहाँ एक बार जो सरकार आती है वो दोबारा रिपीट नहीं करती, अगली बार वो चेंज हो जाती है। सिर्फ जयललिता ने इस मिथ को एक बार तोड़ा था, बाकी ज्यादातर हमें यही देखने में मिला है कि वो दोबारा रिपीट नहीं करती। और जिस तरीके से स्टालिन का व्यवहार रहा, उनका जो नजरिया रहा, उनका जो बर्ताव रहा, प्रदेश की जनता ने उसको पूरा नकार दिया। और जिस तरीके से विजय ने अपना जो विजय रथ आगे बढ़ाया है, आज वो किंग मेकर नहीं किंग बनने की स्थिति में नजर आ रहे हैं, और लगभग उनकी जो सीटें हैं वो सेंचुरी को पार करती हुई नजर आ रही है। तो ये एक संदेश है ऐसे राजनेताओं के लिए जो बिल्कुल अपने बपौती समझ लेते हैं किसी राज्य को, प्रदेश को, और क्षेत्र की जनता को कीड़े मकोड़ों की भांति वो ट्रीट करते हैं, और किसी धर्म विशेष के लिए भी वो गलत बातें बोलते हैं। तो वो तमिलनाडु के अंदर आज हमें देखने को मिला, वो उलटफेर सामने है। इसके अलावा जैसे बंगाल की चर्चा थी, आज सबसे 5 राज्यों में सबसे हॉट यही है बंगाल में सरकार किसकी बनेगी। और हम लगातार देख रहे हैं कि भवानीपुर सीट से भी कभी ममता बनर्जी पीछे होती हैं, कभी आगे होती हैं, और बहुत ज़्यादा वोटों का मुझे लगता है अंतर नहीं है। तो मुझे लगता है, और जिस तरीके से भाजपा की जो सीटें हैं लगभग 24-25 सीटों पर मुकाबले टीएमसी के मुकाबले वो आगे है,
तो ये रुझान कमोबेश यही रहेंगे और भाजपा मुझे लगता है कि लगभग 145-150 के आंकड़े को छू सकती है और बंगाल के अंदर भाजपा की सरकार बन सकती है। बाकी केरल तो क्लीन स्वीप है ही, केरल में लगभग 95 सीटों के आसपास मैं देख रहा हूँ कि भाजपा आ जाएगी। हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार बनने जा रही है और जिस तरीके कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे पवन खेड़ा ने जिस तरीके से उनका महिलाओं का अपमान किया, उनकी वाइफ को टारगेट किया और वो झूठा जिस तरीके साबित हुए और उसके वो भागते हुए फिरे, पूरे प्रदेश की जनता में वो हास्य का पात्र है। कांग्रेस को अपने इस नजरिए को ठीक करना पड़ेगा, दुरुस्त करना पड़ेगा कि इस तरीके से आरोप लगाओ और भाग जाओ वाला काम अब नहीं चलेगा। देश की जनता, प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और हर चीज को फैक्ट चेक करके तुरंत उसका जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है और वही किया। आज पवन खेड़ा जी हर जगह से बेल लगाते लगाते थक के घूम रहे हैं, उनको मिल गई बेल, एक अलग बात है, पर कहीं ना कहीं देश की जनता को ये समझ आया कि इस तरीके से जो आरोप लगाते हैं, झूठा एक महिला का अपमान करने की कोशिश करते हैं, जो राजनीति में नहीं है उनका अपमान कर रहे हैं, तो उसको प्रदेश की जनता ने जवाब दिया और बीजेपी की सीटें असम के अंदर बढ़ती हुई और पूरा क्लीन स्वीप की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। जाहिर है, और चूंकि जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को देखते हुए ये अभी थोड़ा सा इंतजार और हमें करना होगा राकेश जी की, क्योंकि अभी तो रुझान ही चल रहे हैं, अभी कई राउंड्स की काउंटिंग बाकी है और जैसे राउंड दर राउंड स्थिति स्पष्ट होगी उसके बाद, लेकिन जो बढ़त है काफ़ी कुछ वो इशारा भी कर रही है। और जिस तरह से आजकल आप देख रहे होंगे T20 क्रिकेट का बहुत एक चलन रहता है और इस T20 क्रिकेट के लिहाज से राजनीति भी उसी हिसाब से अपने आप को रिफॉर्म कर रही है। एक एग्रेसिव राजनीति हमें देखने को मिली वेस्ट बंगाल में, जो नैरेटिव जो प्रचार के दौरान सभी विषय देखने को मिले। उसके बाद अब अगर बात करें तो T20 क्रिकेट में भी जो पावर प्ले जीतता है वो मैच जीत जाता है, ऐसा कुछ कहना रहता है एक्सपर्ट्स का। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स में भी क्या कुछ ऐसा ही होने वाला है, ये भी देखने का विषय होगा, क्योंकि बढ़त यहाँ पर वेस्ट बंगाल में चूंकि सबसे ज्यादा चर्चा इसी की हो रही है। भारतीय जनता पार्टी 135 सीटों पर लीड कर रही है और कभी शुभेंदु अधिकारी आगे चलते हैं तो कभी पीछे, तो क्या यहां पर भी कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है? क्या एक बार फिर से इतिहास दोहराया जाएगा या इतिहास बनाया जाएगा, ये भी एक देखने का विषय होगा। लेकिन राकेश जी, एक बात और सबसे महत्वपूर्ण वो ये कि जब रिजल्ट स्पष्ट हो जाएंगे उसके बाद हर पार्टी अपना अपना आकलन, अपने कील कांटे दुरुस्त करेगी, किसकी कमी रह गई क्या। लेकिन जो एक संदेश देने का प्रयास किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो संदेश क्या लोगों तक पहुंच रहा है? क्योंकि असम में तो लगभग क्लीन स्वीप की स्थिति है और जो एक बड़ा उलटफेर हम टीवी का देख रहे हैं, विजय भी जो आपने भी जिक्र भी किया कि वो किंग मेकर नहीं बल्कि किंग खुद बनेंगे वो, तो वो जो नैरेटिव लोगों तक पहुंचना था वो अब रुझानों में दिखने लगा है कि वो मैसेज पहुंच चुका है। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है, मैं ये मानता हूँ पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं और जिस तरीके से अब रुझान शुरू में दिख रहे हैं ये कहीं ना कहीं नतीजों में कन्वर्ट होते हुए नजर आएंगे और जिस तरीके रुझान अभी दिख रहे हैं ये बहुत ज्यादा उलटफेर नहीं होगा। और हम अगर देखते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर तो भाजपा की सीटें जो पहले गैप 2 या 3 सीटों का था, 8-9 सीटों का हुआ, वो अब लगभग 30 से ज्यादा सीटों का गैप आ चुका है। तो मुझे लगता है कमोबेश परिस्थिति यही रहेगी और नतीजे भाजपा के पक्ष में वेस्ट बंगाल में भी जाते दिख रहे हैं। पांडुचेरी और असम तो बिल्कुल क्लियर है कि वो भाजपा सरकार बनाने जा रही है। और जो केरल की बात करते हैं, केरल में हम ये समझते हैं केरल लेफ्ट मुक्त हो गया है, लेफ्ट मुक्त हो गया है केरल में लेफ्ट की सरकार जा रही है। और केरल की स्थिति भी ये दर्शा रही है कि केरल में जो अब एक बदलाव बंगाल में कई सालों पहले हमने देखा था वो अब शायद केरल में दिखाई देगा, चूंकि परिस्थितियां अभी रुझानों में तो कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही हैं और एक जो राजनीति में फिल्म जगत का प्रभाव अक्सर देखने को मिलता था वो एक बार फिर से अपने आप को इतिहास दोहरा रहा है। एक्टर विजय की जो पार्टी टीवी के एक नई पार्टी आई और उस पार्टी ने जिस तरह से